देख रहे हैं इंसाफ 20 न्यूज। लखनऊ में प्रबुद्ध ब्राह्मण महासम्मेलन, यूजीसी मुद्दे पर जताया आक्रोश। राजधानी लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रविवार को प्रबुद्ध ब्राह्मण महासम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश और देश के विभिन्न हिस्सों से आए समाज के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन में मुख्य रूप से यूजीसी से जुड़े मुद्दों को लेकर ब्राह्मण समाज में बढ़ते असंतोष पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि नई नीतियों और निर्णयों से समाज के शिक्षित वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस अवसर पर भाग्योदय फाउंडेशन, नई दिल्ली एवं लखनऊ के प्रतिनिधि महेश मिश्रा ने कहा कि शिक्षा और नियुक्ति से जुड़े विषयों पर पारदर्शिता और समान अवसर सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज अपनी मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाता रहेगा। कार्यक्रम में अधिवक्ता संजीव द्विवेदी, इलाहाबाद ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यूजीसी से संबंधित निर्णयों पर पुनर्विचार आवश्यक है। यदि मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो व्यापक स्तर पर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। सम्मेलन के दौरान विभिन्न प्रस्ताव पारित किए गए और सरकार से मांग की गई कि शिक्षा नीति में सभी वर्गों के हितों का संतुलन बनाए रखा जाए। कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। सवाल करने के करिए। जो गलत स्टेप होता है वही उठाया जाता है। इसके लिए जबकि ब्राह्मण समाज सबको मिला करके चलने का काम करता है, इस पर आप क्या कहेंगे? सरकार जनमानस सात विद्याएं विमुक्त है, जो परंपरा हमारी और समाज के हर वर्ग शिक्षा पर सबका बराबर का अधिकार था और ब्राह्मण ने सभी को शिक्षित किया है। चाहे वो भाजपा का राष्ट्रवाद हो या किसी का समाजवाद हो, सत्यमेव जयते और शिक्षा ने देश को संबल करा। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं, उनको ये नहीं मालूम है कि एडविन लुटियंस ने जिस संसद का शिलान्यास किया था, जहाँ पर घटना लग गया था, उदार दरिद्र नाम तो सबसे पहले इस मंच पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस पर उठा रखा। ये अक्षम्य अपराध किया है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा यदि शिक्षा न होती तो महाभारत में अधर्म के पक्ष पर धर्म की जगह होती, क्योंकि धर्म क्षेत्र कहा गया था दिल्ली को। मैं बताना चाहता हूँ, यूजीसी जो शिक्षा की व्यवस्था में आई है, मैंने खुद उसको पढ़ा, मैं एडवोकेट हूँ हाईकोर्ट में। उसमें ये भी लिखा है कि जो कंप्लेनेंट है अगर वो चाहे तो वो अपना नाम छिपा सकता है, तो किसी का फर्जी नाम लेकर के भविष्य दांव पर लगा दे, उसे कोई जाने भी नहीं। जो मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री ने एक सूक्त दिया, फैन गोल्डी हार्ट साइन आयरन डू। जब सोने में जंग लग जाए तो लोहा क्या करेगा, जनमानस क्या करेगा। मोदी जी ने शिक्षा व्यवस्था को सरमरा दिया और 500 वर्ष तक पीछे जी सबका का नारा देने वाला माननीय प्रधानमंत्री, ये जाति की जो व्यवस्था, जाति वर्ण की व्यवस्था को बांटने का जो नीति ला करके, इस पे आप क्या कहें? ऐसा है कि सत्ता के निर्णय सदैव विभाजित है। अतीत का इतिहास उठाकर देख लीजिएगा। सत्ता ने भतीजे को मारा, भतीजे ने चाचा को मारा है। उसी प्रकार से जैसे अश्वत्थामा ब्राह्मण थे, लेकिन सत्ता के लोलुपता में 5 पांडवों के अबोध बालक को मार दिया। जैसे अबोध बालकों को अश्वत्थामा ने मारा था, वैसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने भारतवर्ष के भविष्य को समाप्त कर दिया है और पूरा देश 500 वर्ष तो पीछा हो गया है। जिनसे अश्वत्थामा माफ नहीं किया जा रहा है, श्रापित है, वैसे नरेंद्र मोदी भारत की संसद श्रापित है।